मुझे इतनी दूर शादी नहीं करनी पिताजी। मैं आप दोनों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती इतनी दूर, इसीलिए मैंने वो रिश्ता मना कर दिया। और आपको तो पता है ना, हमारे गांव से एक गरीब लड़की की शादी हुई थी शहर जाकर, उसे नौकरानी बना दिया और उसके पति ने छोड़ दिया, इसलिए मुझे कहीं शादी नहीं करनी। मेरी नादान बेटिया, वो गलत लोगों के चंगुल में फंस गई थी तो उसके साथ ऐसा हुआ। मेरी बेटी की ऐसी किस्मत थोड़े होगी। तू हमारी चिंता मत कर, बेटी को तो एक दिन पर आया हो जाना होता है और माँ बाप ऐसे ही रहते हैं। ये तो शहर था, कल को तेरा ससुराल दुबई हुआ तब तू क्या करेगी? माँ, हम गरीब लोग हैं, मेरा ससुराल कभी दुबई में हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने दुबई देखने का सपना तो देखा है, वहाँ पर बुर्ज खलीफा है, बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी कार होती है और वहाँ तो सब सोना पहन कर रहते हैं। मेरी किस्मत में नहीं है कि मेरा दुबई में ससुराल हो। मुझे तो शादी ही नहीं करनी। छोड़िए, आप खाना खा लीजिए। पगली, हम तो तेरे साथ ही खाएंगे, चल तू भी बैठ। ठीक है, जल्दी खाना खा लीजिए, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। ये कहकर सुषमा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ खाना खाती है। दरअसल घर का खर्च चलाने के लिए सुषमा एक फैक्ट्री में हिसाब किताब का काम संभालती थी। खाना खाकर वो जब काम पर जा रही होती है तो गांव के मुखिया और लोगों से सुनती है कि दुबई का लड़का यहाँ किसी घर के सिलसिले में और इंडियन लड़की की तलाश में आया है। ओहो, यहाँ दुबई का एक लड़का आया है, ना जाने कौन उसकी किस्मत में होगी जिसे दुबई में ससुराल मिलेगा। यह सुनकर वह आगे बढ़ जाती है कि दुबई वाले अमीर लड़के से टकरा जाती है। अंशुमन उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे देखता ही रह जाता है, जिसने ढेर सारा गोल्ड और महंगे कपड़े पहने, चश्मा लगाया हुआ था। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। हे भगवान, कौन सा लड़का है जो हमारे शहर में इतना अमीर बनकर रहता है? कितनी सारी गोल्ड की चेन है। अरे कहीं यही तो नहीं है वो दुबई वाला? होगा भी तो कौन से मेरे नसीब में होगा। छोड़िए, मुझे जाना है। जी जी। अंशुमन थोड़ा आगे जाता है कि कीचड़ में गिर जाता है। ओहो, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मुझे डीलर से मिलना था। अरे कोई मेरी मदद करो, सुनिए। ओहो, इसको भी अभी गिरना था, इसने मुझे बचाया था, मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। आइए, हाथ दीजिए, आप बहुत गंदे हो गए हैं, चलिए मैं पानी से साफ करवा दूं। ये कहकर सुषमा उसे कीचड़ से बाहर निकालती है, फिर ट्यूबवेल पर ले जाती है, जहाँ उन दोनों में खूब मस्ती मजाक होती है, पानी से खेलने लगते हैं। यही वो पल होता है जब अंशुमन सुषमा को पसंद कर लेता है। ये लड़की बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी जैसी सीधी और सिंपल। अब तो इसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। सुनो, मैंने तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लिया है। कुछ दिनों से मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं दुबई में रहता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें मिले हुए सिर्फ कुछ देर हुई है और आप शादी का फैसला कर रहे हैं? देखिए, मैंने थोड़ा जल्दी फैसला लिया है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी आपके साथ बिताने के लिए तय कर ली है। आपके पास कुछ दिन है और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपके माता पिता भी होंगे ना यहाँ पर, उन्हें मेरे होते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चलता हूँ, ये मेरा फोन नंबर रख लीजिए। जी ठीक है। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते। 2 दिन तक सुषमा अंशुमन के बारे में सोचती रहती है। एक तरफ मैं अपने माँ बाप को दूर छोड़कर जाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ उनके रहने की चिंता भी है, पर अंशुमन मेरी चिंता को खत्म कर रहा है। इसका मतलब मैं दुबई के ससुराल में रहूंगी। क्या बोला तूने? तू दुबई के ससुराल में रहेगी? जल्दी बता, क्या बात है? 2-4 दिन से तू बहुत खोई खोई है। अश्विनी के पूछने पर सुषमा अंशुमन की सारी बात बता देती है। माँ बाप को ठीक लगता है और सुषमा भी दिल ही दिल खुश होती है और वह अंशुमन से शादी की बात कर देती है। गांव में शादी करने के बाद अंशुमन उसे इंटरनेशनल फ्लाइट से दुबई ले जाता है और बड़ी सी कार में बैठकर वह अपने ससुराल के बिल्डिंग के सामने उतरती है। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ या हकीकत? यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है अंशुमन, और ये गाड़ी भी कितनी बड़ी थी ना, इतनी तो मेरी गली थी। क्या मेरा ससुराल ये है? सिर्फ ये नहीं, ये पूरी बिल्डिंग ही तुम्हारा ससुराल है और हम सबसे टॉप फ्लोर पर रहते हैं। इतना कि तुम सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती, इसलिए हम लिफ्ट से चलेंगे, आओ। सुषमा दुबई के आसपास का माहौल देखकर काफी हैरान थी और फिर अंशुमन के साथ लग्जरी लिफ्ट में चढ़कर टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां अपने आप ही गेट खुल जाता है और मुंह सड़ाकर सास और नंद खड़ी होती हैं। अंशुमन, मैंने तुझे किस काम के लिए उस 2 कौड़ी के गांव भेजा था और तू वहां से इस गरीब लड़की को उठा लाया? ये लायक नहीं है अपने दुबई के ससुराल में रहने के। कितने सपने देखे थे कि टॉप नंबर की बहू लेकर आऊंगी अपने घर में, पर तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। माँ, मैं जिसके साथ में हूँ खुश रहूं और आपकी मर्जी में अपने ऊपर थोप नहीं सकता था, और सुषमा ही हमारे परिवार की बहू है, इसको ही आपको अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा। छी माँ, इसको मैं अपनी भाभी कभी नहीं मान सकती। अरे
अरे जरा इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो गवान कहीं की। दुबई में लोग ऐसे नहीं रहते, शोहरत से रहते हैं। जरूरी है भैया के पैसों के पीछे ही शादी करके आई है। माँ जी दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ उसे गलत मत समझो, बेहतर होगा आप गृह प्रवेश कीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं अपनाऊंगी। ओहो अवंतिका, तुम्हें समझ नहीं आता, अब से सुषमा ही हमारे घर की बहू है। कोई बात नहीं बहू, तुम इस घर में आ जाओ और यहाँ पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें दिल से अपनाना जरूरी है और हम अपनाते हैं। कमलेश अच्छे स्वभाव का होता है, इसलिए सुषमा को घर में बुला लेता है। कुछ देर बाद सुषमा जब अपने कमरे में जाती है तो वहां पर बहुत सारे सोने के और हीरो के जेवरात और कपड़े भी सोने से लदे हुए होते हैं। ये सब क्या है अंशुमन? सुषमा, अब से तुम्हें यही कपड़े और जेवरात पहनकर तैयार होना होगा। दुबई में सब लोग ऐसे ही रहते हैं और ये तो तुम्हारा दुबई का ससुराल है। क्या पता माँ भी जल्दी मान जाए। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक डायमंड ब्रेसलेट। थैंक यू सो मच अंशुमन, पर मुझे माँ पापा की याद आ रही है। वो ठीक तो होंगे ना? देखो, मैं तुम्हें ये फोन दे रहा हूँ और लैपटॉप भी, इससे तुम अपने माता पिता को कभी भी देख सकते हो। और चिंता मत करो, मैंने साल भर के राशन और पैसे का इंतजाम किया है। फिक्र मत करो और इससे मुझे फोन कर देना। यहाँ पर मेरा ये नंबर है, कोई भी दिक्कत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही सुषमा अंशुमन के गले लग जाती है। अगले दिन घर का नौकर सुषमा को मॉड्यूलर किचन और घर की सारी चीज दिखाता है। बाप रे बाप, ये जगह तो बहुत बड़ी है। बड़ी तो होगी ही, तुमने कभी देखा नहीं है ना? ये दुबई की तीसरी महंगी बिल्डिंग है, ये जिसमें हम रहते हैं। तुम्हें ये सब चलाना भी नहीं आता होगा। और ये क्या, आज सोने में लदी हो? कपड़े भी अच्छे पहन लिए। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप मुझे अपना लें और मैं अपने हाथ का खाना भी खिलाऊंगी। नो थैंक्स, गरीब हाथों का खाना में सूट नहीं करता। उप्स, तुम्हें कुछ काम करना है तो ऐसा करो, बाहर ग्रोसरी शॉप से सब्जी लेकर आ जाओ, फिर बनाना। जानबूझकर नंद आरोही को अनजाने दुबई के रास्तों पर भेज देती है। सुषमा परेशान होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास से गुजरती हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, क्या करूं? अरे हाँ, अंशुमन से बात करती हूँ। सुषमा अंशुमन को फोन करती है। अंशुमन फौरन उसे बड़ी सी गाड़ी में लेने आ जाता है। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें दुबई घुमाऊंगा। बड़े बड़े फेमस रेस्टोरेंट, दुबई का मेडिकल गार्डन और भी चीज। माँ के काम की टेंशन मत लो। ये कहकर अंशुमन उसे दुबई का बुर्ज खलीफा दिखाता है, उसकी बहुत सारी फोटो खींचता है, फिर दुबई का सबसे बड़ा मॉल दिखाता है जहां से उसे बहुत महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी दिलाता है। फिर पाम जेमुरा, फिर दुबई फाउंटेन और अंत में मिरेकल गार्डन दिखाता है। वाह 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 अंशुमन, तुमने मुझे एक ही दिन में दुबई की फेमस जगह दिखा दी, अच्छा सा खाना खिला दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिले। पर ये गार्डन इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन है जहाँ पर 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन अलग अलग तरह के सुंदर पौधे हैं। सुंदरता का कोई जवाब नहीं। वाव! इसके बाद अंशुमन फिर से एक अच्छे से रेस्टोरेंट में उसे ले जाता है। शाम को लौटते ही सास और नंद उसे सुनाने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुषमा अपने माता पिता को वीडियो कॉल भी करती है। दूसरी तरफ अवंतिका और आरोही बहू से घर की सारी सफाई करवाते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है। एक रात आरोही किसी दुबई शेख से गोल्ड ले रही थी, पर सुषमा उस शेख को मार मार के भगा देती है। हाउ डेयर यू, गरीब कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा करने की? दीदी, आप उन्हें 500 करोड़ रुपए दे रही थी और वो बदले में आपको नकली गोल्ड दे रहे थे। कुछ देर पहले मैंने उनकी बात सुन ली थी। आपको कुछ बताती इससे पहले मैंने अटैक कर दिया था। ये देखिए, ये नकली बिस्किट गिरा हुआ है, मैंने इसको भेज दिया। देखिए, ये नकली है। थैंक यू भाभी, आपने बचा लिया, वरना माँ और पापा मुझे इतने सारे पैसों का चूना लगाने पर बहुत डांटते। आप मुझे माफ कर दीजिए। फिर सुषमा आरोही घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह सास गैलरी पर फोन पर बात करते हुए काली कॉफी पी रही थी कि स्लिपरी जगह होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वह ग्रिल पकड़कर बचाव बचाव कर रही होती है। ए भगवान, अगर मैं यहाँ से गिर गई तो मेरी तो हड्डी भी नहीं बलेगी। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। उसी वक्त सुषमा जाकर अवंतिका को बचा लेती है। शुक्रिया बहू, तूने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं भगवान को प्यारी हो जाती। तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत बुरी सास जिसने तुम्हें अपनाया नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हारा रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश करूंगी। सच माँ जी। तभी अवंतिका अपनी बहू का रीति रिवाज के साथ सबके सामने गृह प्रवेश करती है और उसे अपनाकर दुबई के ससुराल में खुश रखती है और उसके लिए गहने, कपड़े, हर एक चीज का सुख देती है। नेहा खाना खाकर सारे बर्तन सिंक में रख देगी। उमा वहां आती है और अपनी बहू से कहती है,
बहू तू हमेशा इसी तरह से खाकर गंदे बर्तन इधर उधर रख देती है। कभी खुद भी गंदे बर्तन और कपड़े साफ कर लिया कर। बाथरूम में कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है। माँ जी, इस ठंड में मैंने नौकरानी क्यों रखी है? वो आकर सारे गंदे बर्तन और सारे कपड़े साफ कर देगी। इतराती हुई नेहा वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद उसकी नौकरानी गंगूबाई आती है और नेहा उमा से कहती है, मालकिन माफ करना, पर मैं काम नहीं कर सकती। गांव में मेरी सास अस्पताल में भर्ती है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मेरा हिसाब कर दो। क्या इस ठंड में तुम्हारा हिसाब कर दो? बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिली थी, अब मेरे घर में बर्तन और कपड़े कौन साफ करेगा? बड़ी मालकिन, अपनी बहू को समझाओ ना, मेरी सास अस्पताल में है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो पूरा गांव मुझे ताने देगा। बहू बेचारी को जाने दे। गंगू तू जा, तैयारी कर, मैं तेरे पैसे थोड़ी देर में अपने बेटे के हाथ से तेरे घर भिजवा रही हूँ। उमा गंगू को जाने की इजाजत दे देती है, पर यह खबर सुनकर मानो जैसे नेहा के होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इस ठंड में अब क्या करे। यही सोचते हुए नेहा घर से बाहर जाती है और देखती है कि उसकी भाभी बाहर धूप में बैठकर कपड़े धो रही है और बर्तन भी रखे हैं। अरे भाभी तो कपड़े और बर्तन धो रही है। एक काम करती हूँ, मशीन से कुछ कपड़े लाकर भाभी को ही दे देती हूँ। अपनी भाभी को बर्तन और कपड़े धोते देख जल्दी से नेहा अंदर जाती है और थोड़े से बर्तन और कपड़े टोकरी में रखकर बाहर लाती है और अपनी भाभी को देते हुए कहती है, भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप तो जानती है ना कि सर्दियों में ठंडे पानी में काम करने पर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरी नौकरानी आज छुट्टी पर है, बस एक दिन की बात है, मेरे भी थोड़े बर्तन और कपड़े साफ कर दो ना। एक गली में अगर ननंद भाभी का घर हो तो यही होता है। भाभी आपने बताया नहीं, लाकर रख दो कपड़े और बर्तन, धो दोगी ना आप? हाँ, क्यों नहीं, बस एक ही दिन की तो बात है। रेशमा नेहा को मना नहीं कर पाती और नेहा सारे गंदे बर्तन कपड़े अपनी भाभी को दे देती है और रेशमा मुंह बनाकर अपने ससुराल के साथ साथ अपनी नंद के ससुराल वालों के भी गंदे बर्तन और कपड़े धोती है। अब इसी तरह अगले दिन नेहा अपने हाथों में नेल एक्सटेंशन करवा कर आती है और घर के सारे गंदे कपड़े और बर्तन अपनी भाभी के पास लाकर रख देती है। माँ, मैंने कल रात को ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, अगर मैं बर्तन कपड़े धोऊंगी तो मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। आप भाभी से कहे तो ना कि वो मेरे ससुराल में भी बर्तन और कपड़े भी धो दे। हाँ बेटी, क्यों नहीं। रेशमा बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ, आपने बुलाया? मैं बर्तन साफ कर रही थी, जल्दी बोलो, बहुत ठंड लग रही है। रेशमा बहू, मेरी बेटी ने कल रात को ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, वो बर्तन और कपड़े नहीं धो पाएगी। अब तू जब बर्तन और कपड़े धो ही रही है तो अपनी ननंद के ससुराल वालों के भी धो दे। पर क्यों? ननंद जी के घर में तो नौकरानी रखी हुई है और मैंने कल भी इनके बर्तन कपड़े धोए थे। हाँ भाभी, बस आज के लिए कह रही हूँ, मेरे नाखून खराब ना हो जाए, वो भी इसलिए। माँ समझाओ ना भाभी को। बहू बस आज के लिए धो दे, एक दो दिन बाद नौकरानी आ ही जाएगी मेरी बेटी की। इतना बोलकर आशा अपनी बेटी के ससुराल के सारे गंदे बर्तन और कपड़े अपनी बहू को दे देती है। अब बेचारी रेशमा पहले नंद के ससुराल के बर्तन धोती, फिर बाथरूम में जाकर उसके ढेर सारे कपड़े धोती और ये सब धोते हुए कुड़कुड़ करके अपनी भड़ास निकालती। एक दिन बोलकर 2 दिनों से ननंद जी अपने ससुराल के बर्तन कपड़े मुझसे ही धुलवा रही हैं। अब अपने ससुराल के और ननंद के ससुराल के सारे गंदे बर्तन कपड़े मैं ही धोऊं। इस तरह रेशमा कपड़ों पर अपना गुस्सा निकालकर उन्हें पटक पटक कर धोती है और नेहा आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी भाभी से अपने ससुराल के सारे गंदे बर्तन और कपड़े साफ करवाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन तुम्हारी वो चुड़ैल बहन ठंड में मुझसे अपने ससुराल के गंदे कपड़े और बर्तन साफ करवा रही है और तुम्हारी माँ मेरे मुंह पर बोलती है, ननंद की ससुराल के गंदे कपड़े बर्तन तो बहू ही धोएगी। अब तुम ही बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए आज तो मुझे बाहर डिनर पर ले जाओ, मैं घर में कोई काम नहीं करने वाली। जब इस ठंड में तुम्हारी माँ खुद बर्तन और कपड़े साफ करेगी ना, तब उन्हें समझ में आएगा। अरे तुम सास बहू और नंद की लड़ाई में बेचारे हम पति पिस जाते हैं। अब चलो जल्दी से, अगर आज बाहर नहीं लेकर गया तो तुम घर में महाभारत छेड़ दोगी। रेशमा काम से बचने के लिए अपने पति के साथ डिनर पर चली जाती है, पर जब वो रात को घर आती है तो किचन में देखती है कि न सिर्फ उसके घर के गंदे बर्तन रखे हैं बल्कि उसकी नंद के भी घर के गंदे बर्तन रखे हैं।
इतने सारे बर्तन। माँ जी सच सच बताना, आपकी बेटी के ससुराल के भी बर्तन है ना यहाँ? मैं नहीं धोने वाली उसके ससुराल के बर्तन। अपनी बेटी को खुद बोलो इस ठंड में अपने गंदे बर्तन कपड़े खुद साफ करे। बहुत चार ही तो बर्तन है, अगर अपने ससुराल के साथ साथ अपनी ननंद के ससुराल के भी गंदे बर्तन कपड़े साफ कर देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वो तेरी ननंद है और तू इस घर की बहू। एक बार फिर अपनी सास की ये बात सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे गंदे बर्तन धोकर सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन नेहा बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है, सुबह से शाम होने को है पर तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। क्या बताऊं माँ जी, बुखार से शरीर चल रहा है। मैंने विवेक जी को बोला था आज छुट्टी कर ले, पर वो मेरी सुनते ही कहाँ है। वैसे मैंने माँ को बुलाया है, सोच रही हूँ माँ के साथ चली जाऊं दवाई लेने। आपके तो शरीर में दर्द रहता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो घर में इतने सारे बड़े गंदे कपड़े और बर्तन रखे हैं, कौन धोएगा समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बहू, मैं कर लूंगी काम। उमा और नेहा आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहां आशा रेशमा के साथ आती है और अपनी बेटी से मिलती है। बिस्तर पर पड़ी है और कपड़े बर्तन के बारे में सोच रही है। तेरी भाभी है ना, आज वो तेरे घर के सारे गंदे कपड़े और बर्तन साफ कर देगी। क्या मैं क्यों? मैं पिछले 10 दिनों से अपने ससुराल के साथ साथ ननंद जी के ससुराल के भी गंदे कपड़े और बर्तन साफ कर रही हूँ। बहू, अपना न सही कम से कम मेरा तो ख्याल रख। मेरी बेटी की सास क्या सोचेगी, कैसी बहू है मेरी। ज्यादा मुंह मत बना, एक टाइम के ही कपड़े और बर्तन धोने हैं, यहीं पर खड़ी होकर धो ले। और समधन जी, आपको इस उम्र में काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी बहू है ना, अपनी ननंद के ससुराल वालों के कपड़े और बर्तन धोने के लिए। इस तरह एक बार फिर नेहा आराम करती है और बेचारी रेशमा उसके घर आकर उसके ससुराल वालों के गंदे बर्तन और कपड़े धोती है और घर जाकर फिर अपने ससुराल का काम खत्म करती है। अब रोज रोज नेहा की इन हरकतों से रेशमा परेशान हो जाती है और एक दिन सच में रेशमा की तबीयत खराब हो जाती है। रेशमा, रात से तुम बुखार में तड़प रही हो। अब मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, वरना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ठीक होकर भी क्या करूंगी, ननंद के ससुराल वालों के कपड़े और बर्तन धोने पड़ेंगे। मैं बीमार ही ठीक हूँ। अरे बहू, जाकर दवाई ले आ। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरे मायके वाले मेरे सर पर बैठ जाएंगे और अब तुझसे ननंद के ससुराल के कपड़े और बर्तन साफ नहीं करवाएंगे हम। और मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, उसकी सास नई नौकरानी देख रही है। आज मैं अपनी बेटी से बोलूंगी हमारे घर के बर्तन और कपड़े वो साफ कर दे। अब तू जाकर दवाई ले आ। आशा के कहने पर रेशमा दीपक के साथ दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और आशा नेहा को घर में बुलाती है। नेहा बेटा, तेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई है सर्दी की वजह से, इसलिए आज तू अपने मायके के बर्तन कपड़े भी धो दे। क्या भाभी की तबीयत खराब हो गई? मैं तो यहाँ भाभी से अपने ससुराल के बर्तन और कपड़े साफ करवाने के लिए आई थी माँ। मेरे बस की नहीं है ठंड में इतना काम करना। अगर भाभी की तबीयत खराब हो गई तो खुद काम करो, या आप अपने लिए भी कोई नौकरानी रख लो। आज शाम तक मुझे कोई नौकरानी मिल जाएगी। मैं तो चली, मेरी नौकरानी ही अब 2 दिन के बर्तन और कपड़े साफ करेगी। नेहा इतना बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आशा को अपनी गलती का एहसास होता है। और जब शाम को दीपक रेशमा की दवाई लेकर आता है तो आशा अपने बेटे से कहती है, बेटा, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहू इतनी ठंड में इतना काम नहीं कर पाएगी, इसलिए तू भी इस घर में एक नौकरानी रख ले जो बहू के कामों में मदद करवा सके। हो ना माँ जी, जरूर आपकी बेटी ने बर्तन कपड़े साफ करने से मना किया होगा। हाँ बहू, मुझे समझ आ गया है, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए अब हमारे घर में भी एक नौकरानी होगी। इस तरह अब आशा भी अपने घर में नेहा के घर की तरह एक नौकरानी रखवा लेती है और बहू बेटी दोनों के घर में नौकरानी आकर इस ठंड में बर्तन और कपड़े साफ करने का काम करती है।